सो गाइस, विश्वास बैच फ्रॉम मिरर ऑफ कॉमन एरर आर्टिकल का आज का ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग यूजेस ऑफ द भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का ओमिशन, यानी कि आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं आएगा। ओके गाइस, सो इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बहुत शानदार वीडियो। और इसी के बाद हम लोग इसी बुक से कराएंगे आपको प्रैक्टिस भी। सो वीडियो पर एंड तक बनी रहिएगा। और जिन लोगों ने हमारा चारों वीडियो नहीं देखा है वो चारों वीडियो देख लीजिएगा आर्टिकल का, जिससे कि आप लोगों को आर्टिकल खूब अच्छे से आ जाए। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो को। हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो पहला रूल है बच्चों आज का, अभी जो मैं लास्ट रूल की बात करूँ उसको मैं एक बार रिवाइज कर दूँ आपको। क्या कुछ था उसके अंदर, मैंने आपको बताया था उसमें कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। ऐसा मैंने एक रूल पढ़ाया था। सेंटेंस हमारे सामने है, कह रहा है कि द इंटरव्यूअर आस्क मी इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। सो गैस, यहाँ सेंटेंस के अंदर आपको बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो ये कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ है और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद यहाँ पर देन का भी इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको बोला है बच्चों कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाएंगे, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस के सी पार्ट में आपके एरर हो चुकी है। यस, तो सी पार्ट इसका रॉन्ग हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात की उसने, देखिए सबको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिर्फ दो लोगों के लिए। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? सिर्फ दो लोगों के लिए। जैसे कि उसने कहा ही इज़ द बेटर ऑफ द टू। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। दूसरी बात ये, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ना देन आया ना टू, क्या आया है? ऑफ। तो इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने दा लगाया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से होता है यहाँ पर कि ही इज़ द better of the three boys, कुछ सेंटेंस इससे रहता तो यहाँ पर अब मैं कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ना कर रहा होता, यहाँ पर मुझे करना होता सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पर अब बात तीन लोगों की हो रही है। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम लोग तब तक ही करेंगे जब तक बात दो लोगों की होगी। जहाँ बात दो लोगों से आगे जाएगी हम कंपैरेटिव की जगह सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ सेंटेंस के देखा जाए तो फिलहाल तो कोई एरर नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो बेटर की जगह बेस्ट होना चाहिए था। बच्चों यहाँ पर रूस पे रूस कटा जा रहा है। एक और कह रहा है कि यदि दो समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास का हाथ दर्शाना हो तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर दूसरे के साथ में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको बस इसी रूल से याद रखें कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू नहीं है तो उससे पहले द आएगा, बस सिंपल सी बात ही है। जैसे कि द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट। अब मोर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और इसके बाद में देन और टू नहीं है तो हमने मोर से पहले द का इस्तेमाल किया है। यस, मोर से पहले द आया है, यहाँ पे मोर से पहले द आया है। अब जैसे कि ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस हायर गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। तो गैस यहाँ पर हायर आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री है और इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आपका देन और टू नहीं आया है, तो समझो इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका दो का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है 1998 में। और बच्चों मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, ये इंटर के बाद एक होने वाला एग्ज़ाम है और ये IIT से भी बड़ा एग्ज़ाम समझ लीजिएगा आप लोग, SCRA का। इसमें ऑल ओवर इंडिया मुश्किल से 40 या 45 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो कितना हार्ड लेवल का एग्ज़ाम रहता होगा आप समझ लीजिएगा, और उसमें एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जैसे यहाँ कह रहा है कि द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। अब हायर आपका कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आपका नहीं आया है, तो भैया इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका द का इस्तेमाल
होगा, यहाँ पे द हायर हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। आगे देखें बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी कि ऑर्डिनल नंबर से पहले भी आपको द का इस्तेमाल करना होता है। बच्चों नंबर जो है हमारे, नंबर 3 तरह के होते हैं। नंबर एक ऑर्डिनल, जिसमें हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नेक्स्ट, लास्ट, यानी कि उसके बाद आपका आता है बच्चों कार्डिनल नंबर, CARDINAL, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बात करते हैं बच्चों हम लोग, इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसके बाद गैस आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर, मल्टीप्लिकेटिव नंबर यानी कि इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे करके बात करते हैं। जब समझो ये आपके मल्टीप्लिकेटिव नंबर है, लेकिन इन सब में हम लोग सिर्फ ऑर्डिनल नंबर से पहले ही दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बच्चों फर्स्ट यहाँ पर आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले आपने दा का इस्तेमाल किया है। और अगर ये नाउन से पहले आ रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। और बच्चों ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी अपनी क्लास 1 के दौरान ही, कि जब भी कभी किसी प्रपोजिशन से पहले कोई नाउन आ जाएगा तो उस नाउन से पहले हमेशा द आ जाएगा, जो कि आपका आया हुआ है। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉटी। यस, तो सेंटेंस के पहले पार्ट में यहाँ पर एरर दी जाती है अक्सर, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एरर नहीं है, ये तो सेंटेंस करेक्ट है। तो द यहाँ पर आएगा क्योंकि ऑफ से पहले कोई नाउन आया हुआ है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे ऑफ आ गया है, ऑफ से पहले नाउन आया है, क्योंकि नाउन की पहचान मैं आपको बताऊंगा नाउन के चैप्टर में भी। आखिरी में TION आ रहा है, तो समझो ये आपका नाउन है, नाउन से पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर द। यस, और गैस मैं यहाँ आपको क्लियर करता चलूँ साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो मेरा हक बनता है आपको बताने का। देखिए ये बुक तो मैं आपको सोल्व करा ही रहा हूँ, लेकिन और अच्छा होगा कि अगर आप साथ के साथ इस बुक के साथ साथ मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स भी पढ़ लें, जिससे कि आर्टिकल के जो स्पेशल और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये बुक को लिखा गया है अपने अंदाज में, अच्छी बुक है, लेकिन मैंने जो अपने नोट्स लिखे हैं वो किरण, MB, मिरर, इन सभी बुक्स को पढ़ करके लिखे हैं। तो बहुत सारे रूल्स आपको ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, तो उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो इस बुक को पढ़ने के साथ साथ आप लोग मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स पढ़ते रहें, जो कि मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। यस, अब बच्चों यहाँ पर बात हो रही है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि इसको बोल देते हैं बच्चों जीरो आर्टिकल भी। क्या बोल देते हैं इसको? जीरो आर्टिकल, या इसको बोल देते हैं नो आर्टिकल भी, यानी कि आर्टिकल कहाँ पर नहीं आएगा। बच्चों जहाँ पर आर्टिकल को लगाने के इतने सारे नियम हैं, वहीं आर्टिकल को ना लगाने के भी बहुत सारे नियम हैं बच्चों। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर पहला रूल क्या है। कह रहा है कि बच्चों किसी सब्जेक्ट, भाषा यानी कि लैंग्वेज, गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हालांकि यहाँ पे ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए था, बिकॉज प्रेपोजिशन से पहले नाउन आया है, तो नाउन से पहले आपका द या होना चाहिए था, तो वो एक स्टूडेंट है हिस्ट्री का, तो ये करेक्ट हुआ। आई कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। अगर आप इनसे पहले दा लगाएंगे बच्चों, देखिए मैं तो बता दूँ आपको पंगे वाली बात क्या है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज से पहले दा लगा देते हैं, नोट किसी भी, तो गैस वो पूरी कास्ट को बिलोंग करता है। जैसे कि मैं कहूँ द इंग्लिश, तो बच्चों ये हो जाएगा अंग्रेजों। अगर मैं कहूँ द हिंदी, तो ये हो जाएगा हिंदुओं। तो गैस पूरी की पूरी जाति, वर्ग, समुदाय को वो बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग कभी भी लैंग्वेज से पहले दा का इस्तेमाल नहीं करते। आगे बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। किसी पजेसिव एडजेक्टिव, बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, ये सभी। किसी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी, अदर, एनी अदर, etc। किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी कि इनके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग
नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। फायदे की बात जो है बच्चों, इन सबको जो है अंग्रेजी के अंदर डिटरमाइनर का रूप दिया गया है, यानी कि इन सबको डिटरमाइनर कहा जाता है। समझ लीजिएगा बात को अच्छे से खूब। ये सभी जितने वर्ड आप देख रहे हैं, माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर, दा, दिस, दैट, दिस, दोज, हेयर, देयर, नो, एनी अदर, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, सम, एनी, बहुत सारे वर्ड हैं। इन सबको बोलते हैं बच्चों डिटरमाइनर्स। क्या बोलते हैं इनको? डिटरमाइनर्स। इन्हीं में आपका आर्टिकल ए एन दा भी आ जाता है। ए एन दा भी इसी के अंदर आपका आ जाता है। अब बच्चों मैंने आपको एक चैप्टर बताया था जब मैंने आपका डे 1 पढ़ाया, मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन दिया है कंप्लीट ग्रामर चैप्टर्स का, कौन कौन से चैप्टर रहेंगे ग्रामर के कंप्लीट। तो उसमें मैंने आपको बताया कि बच्चों एक चैप्टर है आपका सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस बच्चों वास्तव में कोई चैप्टर नहीं है। सुपरफ्लॉस हमारे द्वारा की गई गलतियों का एक पिटारा है। उसमें क्या है बच्चों, जो गलतियां हम लोग कर देते हैं वो, जैसे कि मान लीजिए अब उसने कहा कि इनके बाद दा नहीं आएगा। क्यों आएगा दा बच्चों? इनके बाद दा आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दो डिटरमाइनर एक साथ थोड़ा ना आ सकते सेंटेंस में। माई भी लगा दूँ, दा भी लगा दूँ। बचपन में आपने हमेशा पढ़ा होगा माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। अब रूल हमने आज पढ़ा है कि सुपरलेटिव से पहले दा आता है, तो माई द बेस्ट फ्रेंड थोड़ा ना बोलेंगे आप लोग। माई बेस्ट फ्रेंड से ही काम चल जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव से पहले क्या आ रहा है? डिटरमाइनर आना चाहिए। डिटरमाइनर तो दा भी है, डिटरमाइनर माई भी है, तो दोनों ही करेक्ट हुए यहाँ पर। इसलिए बच्चों कभी भी ध्यान रखें, सेम फैमिली के कभी भी दो वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, ध्यान रखें। तो ये भी आपके सेम फैमिली से ही हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि इसको ऐसे ना कर करके इसको ऐसे याद रखें। जैसे कि दिस इज़ माई हाउस, माई आ चुका तो दा की जरूरत नहीं है। दिस हाउस इज़ माइन, अब इससे पहले दिस आ गया तो दा की जरूरत नहीं है। ईच बॉय वॉज रेडी, तो सेंटेंस सभी हमारे ये करेक्ट हुए। क्या कह रहा है बच्चों आगे? कह रहा है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। कह रहा है कि आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, कई बार एग्जाम में दिया जाता है दिस काइंड ऑफ अ मैन, तो गैस वो रॉन्ग होगा। दिस काइंड ऑफ मैन ही आपका करेक्ट है। तो यहाँ सेंटेंस में मैन से पहले आपका आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होगा। यस, या फिर किसी भी आर्टिकल का, जैसे कि आर्टिकल नॉर्मली हम लोग ए या एन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ए या एन का इस्तेमाल भी इससे पहले नहीं होगा। ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ SP, तो उसको SP के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। अब हमको पता है कि हमने पढ़ा है कि किसी भी एब्रीवेशन से पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रैंक ऑफ आया है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे कह रहा है बच्चों, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट। बच्चों अ लॉट ऑफ मनी, मनी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वैसे भी मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज़ ही, तो बच्चों यहाँ पर आर्टिकल अ का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर भी ये रॉन्ग है, बस केवल होगा व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज़ ही। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है सेंटेंस में, एक बड़ा प्यारा रूल बच्चों यहाँ पर दिया है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इससे ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं था रूल, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। मैन, वुमा, लाइफ, डेथ एक दूसरे का अपोजिट है। साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि जनरल वे में हो रहा हो, जनरल मतलब सभी के लिए हो रहा हो, तो क्या इससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस में कहा कि मैन इज मोटर। मैन इज मोटर का मतलब है बच्चों मनुष्य नश्वर है, यानी कि मनुष्य को मरना है। अगर मैं यहाँ पर पढ़ लूँगा मैन का मतलब केवल सिर्फ आदमी को मरना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब औरतें नहीं मरेंगी। तो गैस मैन का मतलब यहाँ पर जनरल वे में इस्तेमाल हो रहा है, तो जनरल वे में जब हम लोग बात करते हैं यानी कि सबके लिए बात होती है, तो हम लोग उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस गैस तो यहाँ मैन इज मोटर है आपका करेक्ट होगा। द मैन करना ये रॉन्ग हो सकता है, तो सेंटेंस में कुछ इससे कर दी जाएंगी। उमा इज़ मैंस मेड, उमा जो है मैंस की मेट है, यानी कि सहायिका है, फ्रेंड है। तो गैस यहाँ पर भी वुमा का अर्थ सभी के हर जगह हो रहा है। इसका मतलब केवल वो वुमा नहीं जो मेरे साथ है, हर वो वुमा जो अपने हस्बैंड के साथ है, हर वो वुमा जो अपने भाई के साथ है, हर वो वुमा जो अपने लड़के के साथ है, वो सभी वुमा उसकी मेट है। अब जैसे कि उसने कहा द मैन इज़ मोर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हियर, जट हाउ इरिशनली। तो गैस यहाँ पर मैन से पहले आपका दागा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मैन का इस्तेमाल यहाँ पर जनरल वे में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये सेंटेंस लास्ट था हमारा यहाँ पे। अभी लास्ट पेज के रूल रह गए हैं बस, इसके बाद में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इससे प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपको
25 करके 2 वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। बच्चों क्या कह रहा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्राइजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो, यानी कि कुल मिला के आप हमारी भाषा में समझें, क्योंकि ये मौलिक की भाषा मुझे नहीं आती, ना आपको आती होगी शायद। यानी कुल मिला के बात यह है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल, प्राइजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, यदि यहाँ पर आप वही काम करने के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है, यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ने ही जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हैं या पूजा करवाने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आप एडमिट होने जा रहे हैं या किसी एडमिट हुए को देखने जा रहे हैं, तो आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आप किसी और काम के लिए जा रहे हैं, लाइक मान लीजिए स्कूल में आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो आर्टिकल आएगा। हॉस्पिटल में आपका दोस्त जॉब करता है, आप उससे वहाँ पर मिलने जा रहे हैं, तो आर्टिकल नहीं आएगा। जब आपका टारगेट कोई और होगा तो आपका आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली। अब बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो गैस यहाँ पर स्कूल में आप उसी काम के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए बना है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। अगर किसी और काम के लिए जाएंगे तो आर्टिकल आएगा। और यहाँ पे कहता है कि आई गो टू स्कूल डेली टू मीट माई गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पर द आता। द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, बीमार जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। बिल्कुल, हॉस्पिटल बना ही घायलों के लिए है, तो घायल के लोगों के लिए बना है, इससे पहले दा नहीं आएगा। द मोमेंट विग्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। जैसे ही विग्नेश को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, वार्डन ने जो है उसके पेरेंट्स को इन्वाइट करा, इन्फॉर्म किया। तो बच्चों यहाँ पर एडमिट किया गया, इसका मतलब कुछ बात है। तो बच्चों यहाँ पर हॉस्पिटल से पहले आपका दा का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति उसी काम के लिए जा रहा है हॉस्पिटल में जिस काम के लिए ये बना है। रॉन्ग। कह रहा है कि द रोबर्स वर कट जस्ट एज दे वर अबाउट टू स्केप फ्रॉम द जेल। तो लूटेरों को एकदम पकड़ लिया गया जैसे वो जेल से भाग रहे थे। तो गैस जेल जो है हमारी पकड़ने के लिए और भागने के लिए बनी है, तो इसलिए यहाँ से आपको दा का इस्तेमाल नहीं करना होगा। एक रूल है बच्चों, ध्यान दे लीजिएगा, कुछ फैक्ट्स हैं बस, ये रूल नहीं है। कह रहा है कि बाय पोस्ट, बाय चांस, बाय मैसेंजर, बाय चेक, बाय एयर, बाय लैंड, जब इससे बात करते हैं तो हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जनरली बच्चों आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि आई केम हेयर बाय कार। तो बच्चों कभी भी जब बाय का इस्तेमाल करते हैं तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बाय की जगह इन या ऑन का इस्तेमाल करें तो दा का इस्तेमाल करते हैं। आई केम हेयर इन द कार, यस आई केम हेयर ऑन द बस। तो यहाँ पर जब भी बाय आ रहा है आपका तो आर्टिकल नहीं आएगा। इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूज़न, इन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन लाइफ, जितने भी आपको फ्रेज वर्ब दिखाई दे रहे हैं इनसे पहले भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा। इनको डिट्टो आप याद रख लें, मैं तो कहूँगा बल्कि इनका स्क्रीनशॉट ले लें सब बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है। ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट पैदल को बोलते हैं, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ऑन टाइम, ऑन अर्थ, ऑन फायर, इनके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा। राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, या फिर राइट विद पेंसिल भी हो सकता है बच्चों, पेन भी हो सकता है, राइट विद अ पेंसिल, इनके साथ भी आपका आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। सो गैस यहाँ आपका ये यूजेस ऑफ ए एंड द और ओमिशन ऑफ आर्टिकल ख़त्म होता है। अब कल हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस की। कुछ उसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, मैं 25 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ओके गाइस, तो फिलहाल कहते हैं आपसे विदा, जल्दी हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।